अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद आजम और हम पढ़ रहे हैं मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी पर। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। सो द मैटर इज मेड अप ऑफ very tiny particles and these particles are small that we cannot see them with naked eyes। ये तो पार्टिकल्स के बारे में हमने बताया कि मैटर बना हुआ किससे होता है, छोटे पार्टिकल्स जिनको हम नहीं देख सकते। भाई मैटर क्या है, इसके पास दो कंडीशंस हैं और वो दो कंडीशंस ये हैं, कोई भी चीज मैटर है, हर वो चीज मैटर है अगर वो मैस रखती है और अगर वो मैस रखती है, दूसरा जगह घेरती है। ठीक है, हर वो चीज मैटर है जो वजन रखे या जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। चाहे ये फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन दोनों के अंदर मैटर की डेफिनेशन कुछ इसी तरह से होती है कि हर वो चीज मैटर जो वजन रखे और जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, से 4 होती हैं, हमारी अब बुक्स में भी 4 हैं और वो 4 में से एक प्लाज्मा है। जैसे कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इसी तरह से प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा जी, वैसे मैटर की ना आपको मैं बताऊं 11 तकरीबन 8 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर हो चुकी हैं और 8 में से कौन कौन सी हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। इरेजर हमने लेना है। अब वो 8 स्टेट्स ऑफ मैटर डियर स्टूडेंट्स कौन सी हैं, आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, 4 ये हो गई। एनर्जी, बोज, आइंस्टाइन, बोज आइंस्टाइन, 4 5 6। और लिक्विड ग्लास, लिक्विड ग्लास जिसके अंदर आपके पास मरकरी आ जाता है, उसकी एग्जाम्पल लिक्विड ग्लास मैटर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रही है। सो देयर आर बेसिकली 8 स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा जी, अब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमने वी आर सपोज टू डिस्कस दीज बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। सॉलिड देखें क्या बताया जाता है सॉलिड के बारे में, बहुत कुछ बताया जाता है, हमको उसमें वही पढ़ना है जो कि हमारे काम का है। सॉलिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखें क्लास में डिस्कस किया था कि जो सॉलिड के एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बहुत होती है, जब इसको टेम्परेचर दिया जाए तो इनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है एंड सो ऑन, इस तरह की बातें होती हैं। इन सॉलिड्स के अंदर the particles are tightly or close packed. The gaps between the particles are tiny and hence it is tough to compress them. इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड्स के दरमियान में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। इसके पास जो नेचर होती है वो एक रिजिड नेचर होती है। रिजिड नेचर का मतलब ये कि बस इसका कांस्टेंट नेचर है कि नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करोगे तो वो दूसरी स्टेट आ जाएगी, ये शेप चेंज हो जाएगा। पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, मतलब ये कि अगर एक पार्टिकल है वो यहाँ पर है इस तरह से,
तो वो तो या तो यू मूव कर सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, या फिर वो लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट, क्या बोलता है, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कैन नॉट मूव। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद फिर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाए, नहीं, जहां पर था वहीं लेके लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन मूव करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन पार्टिकल्स इज एडेमेंट, मतलब बहुत ज्यादा होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी लो, इनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो काफी कम होता है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है सॉलिड की। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, पार्टिकल लेयर्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप देख सकते हैं। अच्छा, लिक्विड टेक ऑल द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। अब फर्ज करें आप एक गोल चीज है, इसमें आप पानी को डालेंगे वो गोल हो जाएगा। एक ट्राइंगल आपके पास शेप बनी हुई है, ट्राइंगल के अंदर डालेंगे वो ट्राइंगल बन जाएगा। एक फर्ज करें कि आपके पास रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के अंदर डालेंगे तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, वो आपस में करीब आ सकते हैं, ठीक है। लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम होता है। सो दीज फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम आगे चलते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर, मतलब ये डिफ्यूज हो सकता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होता है। फोर्स ऑफ, अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में बहुत ही कम होती है। अब देखें, पहले हमने जो सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाए थे आपको, एटम्स, वो काफी खासा करीब थे, लेकिन इनके दरमियान में ये गैप मौजूद है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो गैप पर होते हैं। एग्जाम्पल लिक्विड की बहुत सारी हैं और आपको ये पता होंगी। हम आगे चलते हैं। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब फोर्स ऑफ, अब देखिए क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इतने दूर दूर आए हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं। सो इसलिए गैस है फायदर, अच्छा, गैस के पास है ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही इसका वॉल्यूम होता है। अब आपके एटमॉस्फेयर, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, मैटर, भाई मैटर क्या है, मैटर आपके पास एक ऐसी चीज जो कि जगह घेरे और वजन रखे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस रूम में, जिस जगह बैठकर आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, वहां पर भी तो गैसेस है ना इस एटमॉस्फेयर में, क्या वो एटमॉस्फेयर की गैसेस किसी जगह घेर रही है? जिस जगह पर आप बैठे हुए, क्या आपकी उस जगह को एटमॉस्फेरिक गैसेस ने घेरा हुआ है? नहीं। गैस सिर्फ मैटर जब होती है जब उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर फिलअप किया जाए, एक बाउंड्री में रखा जाए, तब वो मैटर, इसके अलावा वो मैटर नहीं है। आगे चलो, आगे क्या बोलता है, द गैसियस स्टेट हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिकल में करेंगे। सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है, कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स इन लिक्विड्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस के अंदर ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हायर देन इन सॉलिड इन लिक्विड। अब आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और उसमें मैंने आपको बताया वो हायर होती है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेस, एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा। अच्छा जी, अब क्या बोलता है कि आप है ना, अगर एनर्जी को फर्ज करोगे, कुछ एनर्जी आप है ना गैस, वो उसको दो पानी को, तो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाता है। लेकिन अगर आप एनर्जी, मतलब टेम्परेचर लिक्विड का कम कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। सो मेल्ट, अब हम कुछ प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। उन प्रोसेस में क्या है कि द प्रोसेस मेल्टिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, इसको मेल्टिंग कहते हैं। बॉइलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो? गैस के अंदर, ठीक है। अच्छा, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड बॉयल हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं, कौन से, आपके जो वाटर वेपर होते हैं एयर के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं भाई
पानी में, ठीक है। ओहो, नहीं समझ में आया। आपके पास ये एक जग है, फर्ज करो ये क्या है, एक जग है, कितना प्यारा जग है माशाल्लाह। और इस जग के अंदर अभी रमजान का टाइम है, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। सो अफ्तारी के टाइम पे आपने जामे शीरी का, ओहो, जामे शीरी का जग रखा हुआ है, वाह। और आप देखते होंगे इसमें बर्फ, आइस क्यूब्स हैं क्या इसके अंदर। आपने आइस क्यूब्स इसके अंदर रखे हुए हैं। मैं ब्रश ले लेते हैं ताकि आइस क्यूब, ये आइस क्यूब्स हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। ओह जबरदस्त। आप देखते होंगे कि जो जग है ना, इसके ऊपर हल्के हल्के से पानी आ जाता है, वेपर्स आ जाते हैं। वो कहां से आते हैं? असल में क्या होता है, इस चीज को कहते हैं कंडेंसेशन। ठंडी बोतल होती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है, कहां से आता है? इसको कहते हैं कंडेंसेशन। एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो किसी ठंडी चीज से टकराते हैं तो वो गैस, वो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, द वाटर इन द एयर अ गैस नोन एज वाटर वेपर्स। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स को हम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम मजीद आगे चलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हम मजीद आगे चलते हैं। तो मजीद आगे चलने में दो प्रोसेस और हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और दो प्रोसेस कौन से हैं? एक तो आपके पास फ्रीजिंग है, दूसरा एवापोरेशन है। फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? सॉलिड में। तो लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उसके बाद आपके पास एक एवापोरेशन है। सो एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लिक्विड कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। सो these are the some process which we have already discussed in our lectures. तो इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।